तुम खुले घास के मैदान में पैदा होते हो। आसपास दूर दूर तक पेड़ नहीं, सिर्फ लंबी घास और खुला आसमान होता है। जन्म के कुछ ही मिनटों में तुम्हें खड़ा होने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि बाइसन के बच्चे बहुत जल्दी चलना सीखते हैं। अगर तुम देर तक जमीन पर पड़े रहे हो तो भेड़िया या दूसरे शिकारी तुम्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें लगातार सूंघती हैं और चाटती हैं, इससे वह तुम्हारी गंध याद कर लेती हैं। झुंड में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हर माँ अपने बच्चे को सिर्फ उसकी गंध से पहचानती है। अगर तुम गलती से दूसरी माँ के पास चले जाओ तो वह तुम्हें सींग दिखाकर भगा देगी। कुछ घंटों में तुम डगमगाते हुए चलने लगते हो। माँ तुम्हें झुंड के बीच में रखती हैं, क्योंकि किनारे रहना खतरनाक होता है। झुंड के बीच में बच्चे और कमजोर जानवर रहते हैं। बाहर ताकतवर बड़े बाइसन चलते हैं। जब कोई भेड़िया या शिकारी जानवर पास आता है तो बड़े बाइसन गोल घेरा बना लेते हैं। बच्चे बीच में रहते हैं और बड़े सींग बाहर की तरफ कर लेते हैं। इससे शिकारियों को पास आने की हिम्मत नहीं होती। तुम दूध पीते हो और ज़्यादातर समय माँ के पास रहते हो। अगर तुम दूर चले जाओ और रोने जैसी आवाज़ निकालो तो माँ तुरंत तुम्हें ढूंढकर वापस झुंड के बीच में ले आती हैं। कुछ महीनों बाद तुम घास चबाना शुरू करते हो, लेकिन दूध अभी भी ज़रूरी होता है। तुम दूसरे बच्चों के साथ दौड़ना, टकराना और खेलना सीखते हो। यह खेल असल में ताकत बनाने की तैयारी होती है। एक बार तेज तूफान आता है। बारिश, हवा और बिजली सब कुछ डरावना होता है। झुंड एक साथ खड़ा हो जाता है, पीठ की हवा की तरफ और सिर नीचे करके। तुम माँ के पेट के पास खड़े रहते हो। इससे तुम्हें गर्मी और सुरक्षा मिलती है। इससे पता चलता है बाइसन का बच्चा बहुत जल्दी चलना सीखता है। माँ बच्चे को गंध से पहचानती है। झुंड की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। खुले मैदान में अकेला होना मतलब खतरा। अब तुम्हारा शरीर धीरे धीरे भारी होने लगता है। कंधों के पास उभार बनने लगता है। गर्दन मोटी दिखने लगती है। सींग लंबे और मजबूत होते जाते हैं। पहले तुम सिर्फ माँ के पीछे चलते थे, अब तुम खुद आगे पीछे घूम सकते हो। तुम समझने लगते हो कि झुंड कहाँ जाता है, कब रुकता है, कब चलता है। दिन का ज़्यादातर समय खाने में जाता है। तुम लंबी घास खाते हो, छोटी घास खाते हो, कभी कभी सूखी घास भी चबाते हो। पेट भरना सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि बिना ताकत के न लड़ सकते हो न भाग सकते हो। अब तुम दूसरे जवान बाइसन के साथ ज़्यादा भिड़ने लगते हो। पहले यह सिर्फ खेल जैसा लगता था, लेकिन अब इसमें ताकत दिखाने की कोशिश होती है। तुम सींग नीचे करते हो, सामने वाला भी ऐसा ही करता है। दोनों धीरे धीरे पास आते हो और फिर टकरा जाते हो। जमीन कांपती है, कभी तुम उसे पीछे धकेल देते हो, कभी वह तुम्हें पीछे धकेल देता है। इससे दो बातें तय होती हैं, कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन पीछे हटने वाला है। अगर तुम बार बार हारते हो तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है। अगर जीतते हो तो दूसरे तुम्हें देखकर थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं। अब तुम समझने लगते हो कि झुंड बिना वजह नहीं चलता। जहाँ घास खत्म होती है वहाँ से झुंड आगे बढ़ जाता है। जहाँ पानी होता है वहाँ ज़्यादा देर रुकता है। तुम देखते हो कि बूढ़ी मादाएं और अनुभवी नर पहले ही सुनकर समझ जाते हैं कि कहाँ जाना सही है। छोटे और नए बस पीछे चलते हैं। तुम यह भी सीखते हो कि झुंड के बीच में रहना सुरक्षित है। बाहर चलने वालों को पहले खतरा दिखता है, लेकिन वही सबसे पहले मरते भी हैं। अब तुम्हारी नज़र मादाओं पर जाने लगती है। पहले तुम उन्हें सिर्फ झुंड का हिस्सा समझते थे, अब तुम्हें फर्क दिखने लगता है। कुछ मादाओं के पिछले हिस्से में सूजन आती हैं। इसका मतलब होता है कि वह गर्भधारण के लिए तैयार है। अब बड़े नर उसके पीछे घूमने लगते हैं। तुम भी उसके पास जाना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम पास जाते हो एक बड़ा नर सिंह दिखाकर तुम्हें रोक देता है। उसकी आंखें साफ कहती हैं, अभी तुम्हारी बारी नहीं है। तुम पीछे हट जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि उससे लड़ने का मतलब चोट या मौत हो सकती है। इससे तुम सीखते हो हर चाहत पूरी नहीं होती। ताकत तय करती है कि किसे क्या मिलेगा। कभी कभी दो बड़े नर आपस में भिड़ते हैं। यह खेल नहीं होता, यह असली लड़ाई होती है। वे दूर दूर से दौड़ते हैं, फिर पूरी ताकत से टकराते हैं। सिंग सिंग से टकराते हैं, आवाज़ दूर तक जाती है, धूल उड़ती है। कभी एक गिर जाता है, कभी दूसरा पीछे हटता है। जो जीतता है वही मादा के पास ज़्यादा जाता है और झुंड में उसका डर रहता है। तुम दूर से यह सब देखते हो और समझते हो यही तुम्हारा भविष्य भी हो सकता है। या तो जीतोगे या पीछे हटोगे। एक दिन दूर से अजीब गंध आती है, धुआं, मशीनों की आवाज़, अजनबी गंध। बड़े बाइसन चौकन्ने हो जाते हैं। झुंड तेज चलने लगता है। कुछ नर सामने जाकर देखते हैं, फिर पीछे मुड़ते हैं। अब सब दौड़ने लगते हैं। तुम भी दौड़ते हो। दिल तेज धड़कता है। यह डर वीडियो जैसा नहीं है, यह कुछ और है।
तुम नहीं जानते इंसान क्या है, लेकिन तुम्हारा शरीर जानता है कि यहाँ खतरा है। अब तुम यहाँ भी सीखते हो कि हर लड़ाई लड़ना बेवकूफ़ी है। कभी कभी पीछे हटना ही जीत होता है। अगर सामने वाला बहुत बड़ा और मजबूत है तो उससे भिड़ना मतलब खुद को चोट देना। चोट का मतलब कमज़ोर होना, कमज़ोर का मतलब पीछे छूट जाना। इसलिए तुम धीरे धीरे समझदार होते हो, कहाँ टकराना है, कहाँ हट जाना है। कभी ऐसा होता है कि तुम खाने में इतने मग्न हो जाते हो कि झुंड आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद तुम्हें एहसास होता है कि आसपास कोई नहीं है। हवा की आवाज़ अलग लगती है, दूर से जानवरों की आवाज़ आती है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। तुम तेज चलकर झुंड की तरफ जाते हो। जैसे ही तुम उन्हें देखते हो तुम्हें सुकून मिलता है। इससे तुम समझते हो अकेला होना मतलब कमज़ोर होना। अब तुम्हारा शरीर भारी और ताकतवर होता है। टकराव खेल से मुकाबला बन जाता है। हर लड़ाई लड़ना सही नहीं, ताकत तय करती है कि कौन मादा के पास जाएगा। बड़े नरों की लड़ाई असली और खतरनाक होती है। इंसान सबसे अलग और अनजाना खतरा है। अब तुम्हारा शरीर बहुत भारी और मजबूत हो चुका है। कंधों पर बड़ा उभार है, गर्दन मोटी है, सींग लंबे और कठोर हैं। छोटे और जवान बाइसन तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। झुंड में तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम कोई मामूली नहीं रहे। तुम ज़्यादातर समय खाते हो लंबी घास, सूखी घास, कभी कभी झाड़ी की पत्तियां भी। पेट भरा रहे तभी ताकत बनी रहती हैं। तुम लड़ाई कम करते हो क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जानते हैं कि तुमसे टकराना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई नया बड़ा नर तुम्हारी जगह लेना चाहता है तो लड़ाई हो सकती है। एक दिन एक और बड़ा नर तुम्हें चुनौती देता है। वो तुम्हारे सामने आकर जमीन खोदता है, सींग नीचे करता है और आवाज़ निकालता है। तुम पीछे नहीं हटते, तुम भी सींग नीचे करते हो। दोनों दूर दूर से दौड़ते हो और पूरी ताकत से टकराते हो। धूल उड़ती हैं, सींग सींग से टकराते हैं। कई बार टकराव होता है, कंधे दुखने लगते हैं, सांस तेज हो जाती हैं। आखिर एक पल ऐसा आता है जब सामने वाला थोड़ा पीछे हटता है। तुम एक कदम आगे बढ़ते हो, वह और पीछे हट जाता है। लड़ाई खत्म हो जाती है। अब सब जानते हैं अभी भी तुम कमज़ोर नहीं हुए हो। लेकिन समय किसी को नहीं छोड़ता। धीरे धीरे तुम्हारी चाल थोड़ी भारी होने लगती हैं। पहले जितनी तेजी से मुड़ जाते थे अब उतनी नहीं होती। सांस जल्दी फूलने लगती हैं। तुम यह खुद महसूस करते हो, लेकिन तुम किसी को दिखाते नहीं। झुंड में नए जवान बड़े हो रहे हैं। वे तुम्हें देखते हैं पर अब डर थोड़ा कम होता जा रहा है। एक दिन तुम उबड़ खाबड़ जमीन से गुजरते हो। घास ऊंची है, नीचे गड्ढा दिख नहीं पाता। तुम उसमें पैर रख देते हो, पैर मुड़ जाता है, तेज दर्द उठता है। तुम खड़े रहने की कोशिश करते हो लेकिन पैर साथ नहीं देता। तुम लड़खड़ा जाते हो। झुंड चलता रहता है। कुछ पल के लिए कुछ बाइसन पीछे देखते हैं, फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। अब तुम अकेले हो। अकेले पड़ने का मतलब अब तुम धीरे धीरे चलते हो। हर कदम में दर्द होता है। तुम घास खाना चाहते हो लेकिन खड़े रहना मुश्किल है। लेट जाओ तो उठ पाना मुश्किल होता है। रात होती है, दूर से भेड़ियों की आवाज़ आती है। वे तुम्हारी तरफ बढ़ते हैं। तुम सींग नीचे करके खड़े रहने की कोशिश करते हो लेकिन पैर कांपते हैं। तुम समझ जाते हो अब तुम्हारे पास ताकत नहीं बची जैसी पहली थी। अगर भेड़िया हमला करे तो अकेले बचना मुश्किल है। अगर इंसान मिल जाए तो बचना और भी मुश्किल। यही जंगल का या मैदान का सबसे कड़ा नियम सामने आता है। जब तक चल सकते हो तब तक ही झुंड में जगह है। रुक गए तो पीछे छूट गए, पीछे छूटे तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी से ये बातें साफ होती हैं। माँ शुरुआत में सबसे बड़ा सहारा होती है। झुंड सबसे बड़ा सुरक्षा है। ताकत से ही इज्जत मिलती है। मादा के पास जाने के लिए लड़ना पड़ता है। हर लड़ाई लड़ना सही नहीं होता। जब तक शरीर साथ दे तब तक ही जगह है। घायल या बूढ़ा हुआ तो कोई इंतज़ार नहीं करता। इससे भी कठिन जिंदगी। बाइसन की ज़िंदगी कठिन है लेकिन कुछ जानवरों की ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा कठिन होती है। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।